हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको कायरा की स्टोरी चाहिए थी तो मैं आपके लिए कायरा की ही स्टोरी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है ये रिश्ते हैं प्यार के। तो आज मैं आपको न्यू कहानी स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो कहानी को फुल वॉच करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज मौसम बहुत ही खुशनुमा था। चारों बारिश की बूंदें धरती पर भिगो रही थीं। इन सबसे बेखबर शीतल अपनी ही दुनिया में सोई हुई अपने जीवन के सतरंगी सपनों को बुन रही थी। आज उसके लिए जीवन का सुनहरा पल था, क्योंकि आज उसका शिक्षक बनने का सपना जो पूरा हुआ था, अब उसे इंतज़ार था अपने इस नए सफ़र पर अग्रसर होने का। शेखर जी, अरे सुमन जी, अभी तक अपने बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? आज सभी अभी तक सोए हुए हैं। सुमन जी, जी सेजू के पापा, आप ठीक कह रहे हैं। बच्चे देर रात तक पढ़ते रहे और सीतू की नियुक्ति के बारे में बातें करते रहे। सौर्य भी अभी खुश है अपनी बहन के लिए। आखिर यह उसका भी सपना था अपनी बहन के लिए। शेखर जी, हाँ सुमन जी, आज सही मायनों में हमारी शीतल की ख्वाहिश पूरी हुई है। अब तो ईश्वर से यही आशा है कि हमारी बड़ी बेटी सेजल के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले, जिससे हमें तसल्ली हो जाए। सुमन जी, जी सेजू के पापा, आपने सही कहा। कल ही आप पंडित जी को बुलाइए और सभी घर पर हैं उनके द्वारा बताए गए लड़के के बारे में बच्चों को अवगत करा देना चाहिए। फिर शीतल की भी पोस्टिंग हो जाएगी और सौर्य भी वापस अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर चला जाएगा। तो बच्चों के जाने से पहले यदि रिश्ता पक्का हो जाए तो मन हल्का हो जाए। गुड मॉर्निंग पापा मम्मी, क्या बातें हो रही हैं? आजा बेटा, बैठ। सौर्य और सीजू कहाँ रह गई? गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए दोनों बच्चों ने कहा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इतना लेट कैसे हो गए? मैं बस नाश्ता करके निकल ही रहा था। शाम को आप सभी घर पे रहना, ज़रूरी बात करनी है। सॉरी, क्या बात है पापा, सब ठीक तो है ना? शेखर जी, हाँ मेरे बच्चे, सब ठीक है। तेरी सेजू से के लिए रिश्ता आया है, उस पर ही तुम्हारी सब लोगों की राय लेनी है। शीतल और सौर्य दोनों एक साथ, ओहो दी, सुन तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सेजल, स्टॉप दिस नॉनसेंस, मैं जा रही हूँ कमरे में, मुझे नहीं करना नाश्ता। सुमन जी, सुन मेरी लाडो, यूँ नाश्ता छोड़कर नहीं जाते, शादी तो करनी है ना, फिर नानुकुर कैसी बेटा? सेजल, अभी मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे में शादी की सोच भी नहीं सकती। शेखर, अरे बेटा अभी कौन सी शादी हो रही है? अभी तो मुझे शर्मा अंकल ने एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता बताया है। लड़का पुलिस ऑफिसर है, अच्छा परिवार है, समाज में उनका बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। शर्मा जी बता रहे थे उन्हें एक संस्कारी, सुलझी, पढ़ी लिखी, समझदार बहू चाहिए। सॉरी पापा, वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या हम उनकी बराबरी कर पाएंगे? शीतल, हाँ पापा भाई ठीक कह रहे हैं। सुमन, देखिए बेटा, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। दुनिया में कभी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हमारी सेजल तो लाखों में एक है। सॉरी, ठीक है मम्मी पापा, आप आज ही पंडित जी को बुलाकर जन्मपत्री व लड़के की फ़ोटो मंगवा लो। मैं जयपुर जाने से पहले रिश्ता तय हो जाए तो अच्छा है। सेजल, ओए तू चुप कर, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है मेरी शादी की। क्या बात है, तूने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली? वर्षा, नमस्ते आंटी। अंकल, क्या हो रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आंटी जी? सुमन, आज बचा बेटा नाश्ता कर ले। सौर्य की पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं, परसों चला जाएगा जयपुर, तो वहाँ कहाँ मिलेगा उसे अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना। सजल, हाँ सही है, चला जाएगा तो कम से कम मेरे लिए रिश्ते देखने की बात तो कोई नहीं बोलेगा। वर्षा, क्या दिया आपके लिए रिश्ता आया है? ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सजल, ओए बिना ब्रेक की गाड़ी रुक जा, रिश्ता आया है, तय नहीं हुआ। चुपचाप नाश्ता कर और निकलो तीनों यहाँ से, बड़े आए मेरी शादी कराने वाले। इतना कहकर दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। शेखर जी, सुमन जी, क्या आप भी इन बच्चों में उलझी हुई हैं? मेरा टिफ़िन दे दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुमन, अभी लाई जी, इन बच्चों से ही तो मेरे घर की रौनक है। परसों सौर्य चला जाएगा, शीतल भी स्कूल चली जाएगी, सेजल का रिश्ता तय हो गया तो हम दोनों ही अकेले रह जाएंगे। इतना कहते हुए सुमन की आंखों में नमी तैर गई। सौर्य और शीतल, क्या मम्मा, अभी दी की विदाई नहीं हो रही? जो अब इमोशनल हो गई। दोनों एक एक साइड पर सुमन को गले लगा लेते हैं।
शेखर जी ऑफिस चले जाते हैं, सुमन जी किचन में चली जाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सौर्य और शीतल बैठे हैं। शीतल, भाई मैं और वर्षा बाजार जा रहे हैं, कि आप हमें ले चलोगे? सौर्य, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बार दी से भी पूछ लें जाकर उन्हें चलना हो तो। शीतल, ओके भाई मैं पूछ कर आती हूँ। वर्षा, आप परसों जा रहे हैं? सौर्य जी, आप कहें तो रुक जाऊँ। वर्षा नज़रें चुराते हुए, नहीं हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, फिर कब आना होगा? सौर्य, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता, शायद सेमेस्टर पूरा होने के बाद ही आना होगा। वर्षा, यदि दी का रिश्ता पक्का हो जाए तो भी आप एग्ज़ाम के बाद आएंगे? सौर्य, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है, इरादा क्या है आपका? कहीं आपका भी तो शादी करने का मूड नहीं है? वर्षा, तब शर्मा कर कुछ भी बोलते हैं आप, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। शीतल, क्या भाई आप सभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी करिए वरना हम लेट हो जाएंगे। सौर, ओ शैतानी पुड़िया, अपने दोस्त को समझा ले, मुझसे सवाल जवाब पूछ रही है। क्यों वर्षा? वर्षा हड़बड़ाते हुए, मैंने क्या पूछा आपसे? लेट हो जाएंगे, मुझे वापस घर भी जाना है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर घसीटते हुए ले गई। शीतल तेज आवाज़ में, और वर्षा भाई के साथ बाजार जा रहे हैं, लंच मत बनाना हमारा। सौर्य मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाता है। सौर्य गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठता है, दोनों को पीछे बैठकर देखकर बोलता है, ओए नौटंकी, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या? एक आगे आकर बैठो। शीतल, वर्षा तू चली जाना प्लीज़, मैं थोड़ी देर कल की तैयारी कर लूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखते हुए कहीं कुछ रह ना जाए, प्लीज़ प्लीज़, दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले। वर्षा, ओके ओके, जा रही हूँ मेरी माँ। सौर्य आंखों पे गूगल्स लगाते हुए तिरछी नज़र से वर्षा को देखकर मुस्कुराते हुए, मैडम सीट बेल्ट बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शॉपिंग के चक्कर में मेरी जेब कट जाए। शीतल, क्या भाई आप मेरे दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? वर्षा, कोई नहीं शीतल, शायद सौर्य ठीक कह रहे हैं, हम लोग कहाँ रोज़ रोज़ गाड़ी में बैठते हैं। इतना कहते ही उसकी आंखें भीग गईं। सौर्य परेशान होते हुए, अरे यार मेरा ये मतलब नहीं था, तुम अपने दिल पर मत लो, अभी चालन के नियमों में बदलाव हुआ है इसलिए कहा। वर्षा सीट बेल्ट बांधते हुए, इट्स ओके सौर्य, चले वरना लेट हो जाएंगे। सौर्य गाड़ी को एक मॉल के आगे रोककर शीतल से, तुम चलो मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ, प्लीज़ जल्दी करना, पापा ने शाम को सभी को घर पे जल्दी आने के लिए कहा है। शीतल, ओके भाई आप आ जाइए जल्दी से, जब तक मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस फाइनल कर लूँ। वर्षा, रुक मैं भी आ रही हूँ। शीतल, वर्षा तू भाई के साथ आ, मैं ज़रा पहले ये फ़ोटो कॉपी करा लूँ, फिर तुम दोनों को ज्वाइन करती हूँ, कपड़ों के सेक्शन 3rd फ्लोर पर है। सॉरी, लीजिए आपकी सहेली ने परमिशन दे दी आपको मेरे संग चलने की, और शायद जो थोड़ी देर पहले हुआ उस गलती की माफ़ी मांगने की भी। पार्किंग में गाड़ी लगाते हुए वर्षा की साइड का सीट बेल्ट खोलते हुए, प्लीज़ वर्षा एक बार इधर देखो, मैं दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था यार, मैं कभी सपने में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। वर्षा, पता नहीं सॉरी, कभी कभी डर लगता है तुम्हारे करीब आने से, हमारा ये रिश्ता घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। सॉरी, स्टॉप इट यार, कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो, बस इतना ही विश्वास है अपने आप पर या मेरे प्यार पर, तुम्हें आज के बाद यह बातें तुम्हारी जुबान पर नहीं आनी चाहिए, समझी। इतना कहकर गुस्से में, अब चलें, तुम्हारी सहेली इंतज़ार कर रही होगी। हमारा इतना कहकर गुस्से से गाड़ी को लॉक कर मॉल में चला जाता है। दोनों कपड़े के सेक्शन में शीतल को ज्वाइन करते हैं। कुछ ड्रेस खरीदने के बाद तीनों मॉल में ही लंच करने जाते हैं। टेबल पर बैठते ही मीनू देखते हुए, भाई प्लीज़ ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लगी है, आज बहुत दिन बाद यूँ आपके साथ बाहर आकर मन को सुकून मिल रहा है, वरना। सॉरी, शीतल के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए, प्लीज़ शीतल अब तो खुश रहना सीखो बच्चा, अब तो सरकारी नौकरी में लग गई है, अब अपने सपनों को खुलकर जीना सीख बेटा। और ओहो, क्या तुम दोनों भाई बहन जब देखो तब इमोशनल का ड्रामा शुरू कर देते हो, जगह तो देखो यार, यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं, मुझे आंसुओं से पेट नहीं भरना। शीतल, ओहो अरे हम तो भूल ही गए, तुम भी हमारे साथ आई हो, इतना कहकर खिलखिलाकर हंस देते हैं। सॉरी, तू ऐसे ही मस्ती रहा कर मेरी बहना, चल अब जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं। शीतल और वर्षा खाने में सब सौर्य की पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और वेटर टेबल पर खाना लगाकर रख देता है। सौर्य यह देखकर, वाह तुम दोनों ने तो सब मेरी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। शीतल, हाँ भाई, यह ट्रीट मेरी तरफ से आपकी और वर्षा के लिए है, शॉपिंग तो बस एक बहाना था, मुझे आप दोनों को ट्रीट देनी थी, कल दी के रिश्ते के लड़के वाले भी आ रहे हैं और परसों आप चले जाएंगे तो फिर हमारे पास समय नहीं रहता, इसलिए हमने आया आप दोनों को बिना बताए प्लान बनाया और सुबह ही वर्षा को फ़ोन करके आने को कहा था। सॉरी वर्षा, एक साथ पर क्यों?
इसकी क्या ज़रूरत थी? शीतल भाई, आप और वर्षा ने हमारा बहुत साथ दिया है। पढ़ने से लेकर यहाँ तक जिस मुकाम पर को हमने हासिल किया है वो आप दोनों के बगैर अधूरा था। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आप मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ हमेशा सिक्योर फील करती हूँ। आप मेरी हिम्मत हैं भाई। और वर्षा, तू तो मेरी ताकत है यार। हम दोनों ने बचपन से एक दूसरे का जिस तरह साथ दिया है वैसा ही हमारा साथ जीवन भर बना रहे। सॉरी, कम ऑन यार, अब सब अच्छा होगा। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। खाना खाकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। शेखर घर आते हैं, साथ में शर्मा जी भी आते हैं। सुमन जी, ज़रा बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुमन बाहर आते हुए, नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। शर्मा जी, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। सुमन, आप बैठिए, मैं भी बुलाती हूँ। सौर्य और शीतल शर्मा जी को नमस्ते करते हैं और पास में ही रखी चेयर पे बैठ जाते हैं। सुमन, बताइए भाई साहब, क्या कहा लड़के वालों ने? फ़ोटो जन्मपत्री दी क्या? शर्मा जी, भाभी जी, जन्मपत्री मिलाकर ही मित्तल साहब ने देव बेटे का फ़ोटो दी है और आपसे कल शाम को अपनी सीरियल को देखने की इजाज़त मांगी है। पूरे 32 गुण मिल रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। सॉरी अंकल, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप बड़ों के बीच में बोलने के लिए, पर हम इतने बड़े लोग और लड़का पुलिस ऑफिसर है, वो हमारी सीरियल को पसंद करेंगे? बस मन में यही शंका है। शर्मा जी, बेटा तुम्हारा चिंता करना ठीक है, पर यह तुम कल उनसे मिलने के बाद तय करना। सीरियल चाय लेकर आती है। नमस्ते अंकल जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। शर्मा जी, खुश रहिए बिटिया, भगवान तुम्हें बहुत जल्दी एक अच्छा सा वर और घर दे। शर्मा जी चाय नाश्ता घर चले जाने के बाद रात को सबका डिनर करते हुए, शिखर, सुमन, कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि सुबह तो शीतल के संग ज्वाइनिंग के लिए जाना है, फिर शाम को मित्तल साहब का परिवार आ रहा है, तो आपको जो भी सामान चाहिए एक लिस्ट बनाकर दे दो, मैं कल सब तैयारी कर दूंगा। सॉरी पापा, प्लीज़ आप आराम से डिनर करिए, कल की चिंता मत करिए। भगवान ने चाहा तो हम कल 2-2 खुशियाँ एक साथ मनाएंगे। शीतल, हाँ पापा, आप परेशान मत होइए, मुझे तो 1 घंटा लगेगा, 10 बजे पहुंचना है, कल ऑफिस में ज्वाइन करना है, फिर संडे है तो मंडे को स्कूल ज्वाइन करना है। सॉरी हाँ पापा, शीतल के साथ मैं कल जाऊंगा, आप मंडे को से स्कूल के लिए चले जाना, एक बार अपनी तसल्ली के लिए। सुमन, हाँ जी, दोनों बच्चे ठीक कह रहे हैं। अरे ये सेजल अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई यह लड़की? शेखर, रुकिए मैं देख कर आता हूँ। सेजल, पापा बैठ जाइए, हम आ गए, बहुत थोड़ा प्रोजेक्ट का काम पूरा कर रहे थे। शेखर, कोई बात नहीं बेटा, आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। शेखर जी सेजल से, बेटा कल मित्तल साहब अपने परिवार के साथ शाम को तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम एक बार लड़का देख लो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा मेरे बच्चे। मैंने तुम तीनों को अपनी कमाई से सिर्फ पढ़ाया है, बाकी मैं तुम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उस परिवार से मिल लो बेटा। वो बहुत ही सज्जन और प्रतिष्ठित परिवार है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरी बेटी उस घर की बड़ी बहू बने। इतना कहते ही उनका गला भर गया। तीनों बच्चे अपने पापा के गले लगते हैं। पापा प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, आपने हमें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा किया है, इससे बड़ी पूंजी हमारे लिए कोई नहीं है। सॉरी हाँ पापा, प्लीज़ आप अब हमारी सबकी ताकत है, आप कमज़ोर मत पड़ो। कल तो आपके दरवाजे पे 2-2 खुशियाँ खड़ी होने वाली हैं, तो हंसते हुए उनका स्वागत सत्कार करते हैं क्यों? और पूरा परिवार एक साथ गले मिलता है। दूसरे दिन सुबह से ही माहेश्वरी भवन में चहल पहल मची हुई थी। सभी खुशी खुशी अपने अपने दैनिक कार्य निपटा रहे थे। इतने में वर्षा दौड़ती हुई चली आती है। आंटी आंटी, शीतल चली गई क्या? सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। सुमन, अरे नहीं नहीं बेटा, सब्र कर, शीतल अपने रूम में तैयार हो रही है, बस नाश्ता करके निकलेगी। वर्षा, ओके आंटी, मैं उससे ऊपर ही मिलकर आती हूँ। इतना कहकर सीढ़ियों पर दौड़ लगाती है। इतने में सौर्य तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वर्षा से टकरा जाता है, जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। वर्षा गिरने को होती है तो सौर्य उसे पकड़कर थाम लेता है, जिससे वर्षा बिना मेहनत के ही सौर्य की बाहों में समा जाती है। सौर्य, क्या बात है, आज भगवान सुबह सुबह इतना मेहरबान है कि बिना मेहनत के ही आप आज मेरी बाहों में। इससे खूबसूरत सुबह तो हो ही नहीं सकती। वर्षा, प्लीज़ सौर्य छोड़ो मुझे, प्लीज़ प्लीज़, दोनों हाथ जोड़ते हुए, कोई आ जाएगा। सौर्य, ओके जाओ, लेकिन यह उधार रहा मेरा तुम पे, अभी छोड़ रहा हूँ, टाइम आने पर पूरा वसूल कर लूँगा। इतना कहकर इतना अपना स्पेक्स पहनते हुए मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। वर्षा दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए, ये सौर्य भी ना एक दिन हमें रंगे हाथों पकड़वाएंगे। सेजल नीचे आते हुए, नौटंकी क्या अपने आप से बड़बड़ा रही है? वर्षा, कुछ नहीं दी, बस शीतल के रूम में जा रहे थे। इतना कहकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं। शेखर, शीतल बेटा सभी पेपर रख लिए ना, एक बार चेक कर लो।
शीतल जी पापा मैंने रात को ही पूरी फाइल चेक कर ली थी और अभी अभी भाई ने भी एक बार फिर से चेक कर लिया है। शीतल ठीक है बेटा, अब मैं निश्चित हूँ सौर्य तेरे साथ है तो मुझे फिक्र नहीं। सुमन जल्दी करो बेटा, दही और शक्कर खिलाते हुए। टाइम से निकलो सौर्य बेटा, गाड़ी धीरे चलाना। सौर्य हंसते हुए जी हम अभी गए हैं और अभी आए, डोंट वरी। शीतल मंदिर में जाकर ही कान्हा जी मैं आज अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। आपने जैसे आज तक मुझ पर कृपा बनाई हुई है वैसे ही हमेशा बनाए रखना। सौर्य आवाज़ देते हुए ओए कृष्ण की राधा जल्दी कर वरना ट्रैफिक बढ़ जाएगा और हमें टाइम से घर वापस आना है। शाम को भी तैयारी करनी है वरना दी कहेंगे कि इसे एक ही बहन से प्यार है। इतना कहकर भागकर घर से बाहर दौड़ जाता है। सेजल रुक रुक कहाँ जा रहा है, आएगा तो घर में ही ना, तब बताऊंगी मैं तुझे। शीतल अपने माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सेजल और वर्षा को गले लगाकर निकल जाती है। दरवाजे की घंटी बजती है। सुमन आकर दरवाज़ा खोलती है। शेखर लीजिए यह सब सामान जो आपने मंगवाया था। अभी तक सौर्य और शीतल नहीं आए? बस आते ही होंगे जी, आप बैठी खाना खा लीजिए। शेखर सेजल कहाँ है, सब बच्चे आ जाएं तो एक साथ ही खाना खा लें, फिर शाम की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में सौर्य और शीतल आते हैं। मम्मा पापा कहाँ हैं आप सभी? हम सब आ गए। शेखर आजा गुड़िया, तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, सब काम ठीक से हो गया? सौर्य अंदर आते हुए जी पापा सब आराम से हो गया, बस अब मंडे से इसकी छुट्टी का नया सफ़र शुरू हो जाएगा। सुमन बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम दोनों की तरफ से अब हम निश्चित हो गए, बस आज सेजल का रिश्ता तय हो जाए तो खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। शीतल मम्मा आप चिंता मत करो, कान्हा जी सब सही करेंगे। शेखर चलो बच्चे जल्दी से चेंज करके फ्रेश होकर आओ, फिर सभी खाना खाते हैं। जी पापा कहकर दोनों बच्चे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और लंच करते समय शेखर सेजल बेटा तुम तैयार हो शाम के लिए? सेजल पापा हम तैयार हैं, आप बेफिक्र रहें। शीतल मम्मा दी क्या पहनने वाली हैं? सुमन बेटा हम चाहते हैं सेजल जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे वही पहने, हमें कोई दिखावा नहीं करना। मैं चाहती हूँ देव सेजल की सादगी को पसंद करे। सॉरी मम्मी आप ठीक कह रही हैं, हमारी दी की सादगी ही पर ही देव फिदा हो जाएंगे। सेजल सट अप सौर्य, चुपचाप खाना खा लो। सभी खाना खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चले जाते हैं। शाम 5 बजते ही शर्मा जी आकर नमस्ते भाई साहब, सब तैयारी हो गई? मित्तल साहब का फ़ोन आया था, वो घर से निकल चुके हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सुमन जी आते हो जी भाई साहब आप बैठिए, हम जरा सेजल के पास जाकर आते हैं, आप दोनों इत्मीनान से बातें करिए। सेजल कमरे में आए। आइए मम्मा देखिए हमने दी के लिए यह 2 सूट निकाले हैं, आप बताइए दी को कौन सा सूट पहनना चाहिए। सूट देखकर बेटा दोनों ही परफेक्ट हैं। सेजल जो तुम्हें पसंद हो बेटा वही तुम पहनो और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। शीतल मम्मा आप रिलैक्स रहिए, बस आप नीचे चलिए हम भाई को लेकर आते हैं। शीतल वर्षा को फ़ोन करते हुए कहती है अभी तक नहीं आई, बस सब आते ही होंगे। वर्षा घर के नीचे ही हूँ, बस ऊपर ही आ रही हूँ दी के कमरे में। वर्षा अंदर आते हुए अब तू जा, मैं दी को तैयार कर दूँगी। सेजल शीतल का हाथ पकड़कर यार तू मत जा, बहुत घबराहट हो रही है। सॉरी दी आप तो इतनी बोल्ड हो, क्या अभी देव बाबू की अच्छे से क्लास लेना, जो भी पूछना है धड़क बेधड़क पूछना, डरना नहीं। सेजल रुक जा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तेरा टाइम आने दे फिर देखूँगी। तो आज की कहानी इतनी ही, और अगले पार्ट में आपको आगे की कहानी मिलेगी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।